नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। दिल्ली के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, किसके भाग्य में है 24 का सत्ता और किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा, ये सवाल आज हर किसी के मन में है। आज इन सवालों से पर्दा उठ जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 7 फेज में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 543 सीटों पर लगभग 65.14% वोटिंग हुई। 19 अप्रैल से आज तक चलने वाली यह चुनाव प्रक्रिया कुल 46 दिन की है। यह 1952 के बाद सबसे लंबा समय तक चलने वाला चुनाव है। 1952 में चुनावी प्रक्रिया 4 महीने तक चली थी। 1980 में सिर्फ 4 दिन में चुनाव हो गए थे और 2019 के चुनाव 39 दिन में पूरा हो गया था। इस बार के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 43 केंद्रीय मंत्री, 12 पूर्व मुख्यमंत्री, 8 फिल्मी सितारे और 2 पूर्व क्रिकेटर थे। पिछले 3 लोकसभा चुनावों के मुकाबले 2024 में ये जो कम वोटिंग देखने को मिली है। 2009 में सभी 543 सीटों पर 58.21%, 2014 में 66.44%, 2019 में 67.4% मतदान हुआ था, जो इस बार 66.7 ही रह गया। अगर सबसे ज्यादा सीट वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में 15 साल में पहली बार वोटिंग प्रतिशत घटा है यहाँ पे। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले 3 चुनावों से वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता नजर आया है। तो आज कस्सा कुर्सी पूरे दिन भर जारी रहेगा, क्योंकि आज पता चलेगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन विराजमान होता है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के नतीजे आज काउंटडाउन शुरू होगा सुबह 8 बजे से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 8.3 तो इस वक्त ये बड़ी खबर 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों का फैसला भी आज होगा। तो उत्तर प्रदेश में 81 सेंटर्स पर काउंटिंग होगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज फैसला सुनाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसके सिर ताज सजाएगी जनता और किसको दरकिनार कर देगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। इतने लंबे दिन यानी 46 दिन की अगर बात कर ली जाए तो 46 दिन में हमने चुनावी प्रक्रिया देखी, मतदान की प्रक्रिया देखी, जगह जगह से किस प्रकार से मतदान पड़ रहे हैं, क्या कुछ वोट परसेंटेज रहे। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार आपको दिखाता रहा है और आज जो महत्वपूर्ण दिन जहां जनता अपना फैसला करती नजर आएगी। तो जनता अपना फैसला आज सुनाएगी, जहां आपको बता दें कि जनता को लेकर के ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो सामने आने लगी है। तो सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती और उसको लेकर के पल पल की अपडेट आपसे साझा करेंगे। रायबरेली से हमारे सहयोगी शिव प्रसाद बने हुए हैं, तो बहराइच से हमारे साथ संजय मिश्रा बने हुए हैं। इन दोनों से जान लेते हैं कि क्या तैयारी है। सबसे पहले शिव प्रसाद आपके के पास आएंगे, क्या कुछ तस्वीरें हैं? 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, तैयारियां किस प्रकार की? चलिए ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही है, आपके पास आएंगे। बहराइच से हमारे साथ संजय मिश्रा लगातार बने हुए हैं। संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए आप दोनों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है। अयोध्या की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूजा करवाई जा रही है कि वो तीसरी बार पीएम बने और उसके लिए देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है। यहाँ पर यज्ञ जारी है और बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सामने आ रही है। आप भी करिए महात्मा जी, आप भी करिए। ओम इंद्र देवताय नमः स्वाहा, ओम इंद्र देवताय नमः स्वाहा, ओम राम देवताय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। तो अयोध्या की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए पूजा पाठ जारी है। और ये पूजा पाठ आखिरकार क्यों कराई जा रही है, कितनी मान्यता है इसकी, इसको लेकर के हमारे सहयोगी ने साधु संतों से खास बातचीत की अयोध्या में। देखिए रिपोर्ट। आज
भविष्य तय होगा देश का, कौन सत्ता के सिंहासन पर आसीन होगा। आज मतपेटियां तय करेंगी प्रत्याशियों का भविष्य। आज ईवीएम से काउंटिंग होनी है सभी प्रत्याशियों की। ऐसे में मेरी मौजूदगी है रामनगरी अयोध्या में। हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं। घड़ी के 4:30 बज रहे हैं। ऐसे में ये लोग सरयू स्नान करके आए हैं और एक विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनको विजयश्री दिलाने के लिए। क्या मनसा है, कौन सा अनुष्ठान करने जा रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका। इंडिया के न्यूज़ की सभी टीम को, सभी दर्शक को जय सिया राम। और राम आए रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हम लोग सरयू से स्नान करके आए और अनुष्ठान के लिए तैयारियां कर रहे हैं मठ मंदिरों में। और अपने मठ मंदिरों में ये तैयारा क्यों किया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री सत्य स्वरूप है नरेंद्र मोदी जी, तो सत्य के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये अनुष्ठान चालू होगा। जो हम लोग इसमें हवन पूजा पाठ करेंगे, स्तुति करेंगे और पाठ होगा। और हमें सभी साधु संत कीर्तन अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवान श्री राम लला से प्रार्थना कर रहे हैं कि काल प्रधानमंत्री के रूप में हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जी की जीत हो और एक ऐतिहासिक जीत हो, जो विपक्ष जो है वो बौखला जाए और ऐसी जीत हो जो पहले से अधिक जीत हो। ये हमको साधु संतों को भरोसा था, विश्वास था, इसीलिए हम लोग अनुष्ठान के लिए तैयारियां कर रहे हैं। महाराज जी, ये अनुष्ठान कब तक चलने वाला है आपका? ये अनुष्ठान तब तक होगा जब तक यह रिजल्ट नहीं निकलेगा कि कौन प्रधानमंत्री के रूप में आ रहा है। इसीलिए तब तक ये हवन और पूजा पाठ चालू रहेगा अनुष्ठान में। और ये अनुष्ठान, ये भजन और ये पूजा पाठ सत्य के लिए है और असत्य के विनाश के लिए है। सत्य के जीत के लिए हम लोगों ने अपने मठ मंदिरों में अनुष्ठान किया। हमारे साथ और भी महाराज जी, मैं उनसे भी जानूंगा। आपसे फिर से लौटूंगा महाराज जी। महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? श्री महंत नारायण दास जी। अच्छा, ये अनुष्ठान किस लिए आप करने जा रहे हैं? ये श्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए और ऐतिहासिक जीत के लिए हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। अच्छा, ये अनुष्ठान का कब तक चलेगा? ये अभी जब तक हम रिजल्ट सुन न ले तब तक हमारा अनुष्ठान चलते रहेगा। अच्छा। नहीं, रिजल्ट क्या चाह रहे हैं आप, कौन प्रधानमंत्री बने? श्री नरेंद्र मोदी अच्छा, हमारा प्रधानमंत्री चाहिए, उन्हीं के लिए हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, रामलला भव्य मंदिर विराजमान है। हाँ। आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो। जरूर करते हैं। हाँ। आज ईवीएम खुलना है, लोगों का भविष्य तय होना है। आप लोग पूजा में क्या मांग रहे हो अपने इष्ट देवों से, क्या प्रार्थना कर रहे प्रभु हैं? श्री राम से प्रार्थना करते हैं जो पुनः ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री मोदी को हो और उनका जितने प्रत्याशी हैं उनका विजय हो, इसके लिए कामना कर रहे हैं। महाराज जी, प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग अनुष्ठान करने जा रहे हैं, क्या मांगेंगे ईश्वर से? हम ईश्वर से यही मांगेंगे कि बाहर के रहने वाले हैं, गाजीपुर जिला है, हमारे मोदी साहब जीते और कोई मत जीते। हमारे 100% कहने का मतलब ये है। हम साधु संत हैं, 5 आदमी हुम किए हैं आपके नाम से, विजय हो। देखिए, ये सभी साधु संत हैं, एकत्रित हुए। जी जी, आगे लगाइए, सुन लीजिए। जब तक वो नहीं जीतेंगे तब तक हमको चैन नहीं है गंगा माई का। रोज विनती मांगता हूँ 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, हाय मोदी जी, हाय मोदी जी, हमारे पेट में साहब ट्यूमर है, हमको कोई नहीं बचाया, आप जीत जाओ तो हमको बचा दो। बोलो प्रेम से गंगा माई की। ये है संतों की निष्ठा अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति, कितना अनुराग है अपने प्रधानमंत्री के प्रति। आप तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ एक महाराज जी और हैं, वृद्ध संत हैं। महाराज जी, आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं, भी आप सरयू स्नान करके आ रहे हैं, क्या मांगेंगे ईश्वर से? हम यही मांग रहे हैं, श्री राम लला भगवान से यही मांगते हैं, सरजू माता से, गंगा माता से, पवित्र नदियों से यही कामना करते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से आवें और देश का भविष्य अच्छा बने, और ये बनाएंगे भी, इसलिए हम आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे। आज काउंटिंग होनी है। ऐसे में ये सभी साधु संत अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से एक विशेष अनुष्ठान के जरिए, मंत्रोच्चारण के जरिए, वैदिक ऋचाओं के जरिए उनसे अनुनय विनय करेंगे कि जो देश के प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं, प्रधानमंत्री एक बार फिर से तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित किया जाए और जो भी अयोध्या के या देश के जो भी बचे हुए कार्य हैं उसको गति प्रदान किया जाए। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। और चलिए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रायबरेली से हमारे साथ शिव प्रसाद बने हुए हैं और बहराइच से संजय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रसाद, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। शिव प्रसाद, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? क्या कुछ तैयारी? 8 बजे से काउंटिंग शुरू? हाँ, देखिए, जो 8 बजे से तैयारी काउंटिंग जो है मतगणना शुरू हो जाएगी, उसके लिए सारे इंतजाम रात से ही शुरू कर लिए गए थे। अभी फिलहाल 6:15 बजा है। यहाँ
सुरक्षा जो कर्मी है उनकी ड्यूटी दी जा रही है, और जो एजेंट है इसके अंदर आपको जो जहां मतगणना कक्ष है वहां जो विभिन्न पार्टियों के जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनके एजेंट हैं उनको बताया जा रहा है कि उनके ड्यूटी चार्ट और उनके जो आई कार्ड है वो देखे जा रहे हैं कि आप यहाँ रहिए। तो कुल मिलाकर अभी 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, और सबसे पहले जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है कि 8 बजे से 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गणना होगी, उसके बाद ईवीएम 8:30 बजे से और साथ साथ गणना चलेगी। और खास बात ये बता दें कि रायबरेली में जो विधानसभा वार होगी, रायबरेली लोकसभा सीट के लिए 5 विधानसभा है जहां से अलग अलग, और खास बात आपको ये बता दें कि रायबरेली के एक विधानसभा है सलोन जो कि अमेठी में पड़ती है, उसकी भी यहाँ मतगणना होगी। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। संजय हमारे साथ लगातार बहराइच से बने हुए हैं। संजय, किस तरह की तस्वीरें बहराइच से? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसी को ध्यान में रखते हुए 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। मैं इस समय गल्ला मंडी में जहां पे स्ट्रांग रूम बना हुआ है मैं वहां मौजूद हूं, और ये देखिए सभी जितने भी मतगणना कर्मी हैं मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पे देखिए सभी लोग बिल्कुल अपनी ड्यूटी के इंतजार में वो खड़े हैं, और पास में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहीं से सभी लोग जाएंगे। देखिए सिटी मजिस्ट्रेट और लगातार सभी अधिकारी जो है वो यहाँ पे दौरा कर रहे हैं और सभी चीजों को बारीकी से देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा अगर हम बात करें तो सुरक्षा तैनात बल के जवान तैनात किए गए हैं, बल तैनात किए गए हैं, और बड़े पैमाने पर तकरीबन 700 से अधिक मतगणना कर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं जो कि मतगणना का कार्य करेंगे। जिस तरीके से देखा गया है कि चुनाव आयोग ने सख्त गाइडलाइन दिया है, कल डीजीपी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा था कि 3 लेयर सुरक्षा के बीच में मतगणना की जाएगी, उसी की पूरी तैयारी यहाँ पे की गई है। मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, इधर देखिए सभी अधिकारी अपने ड्यूटी पे मुस्तैदी से पहुंच रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस तय कर रखे हैं उसी के तहत 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही मतगणना शुरू होगी पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होगी, और मतगणना शुरू होने के बाद से कुछ ही देरों के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और बने रहिएगा क्योंकि दिन भर आपसे अपडेट आज लेते रहेंगे। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जहां आज तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 बार प्रधानमंत्री लगातार बनने के रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते। इसी बीच बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग, आपको बता दें सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 8,360 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला आज होना है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी आज फैसला हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। ये तस्वीर अयोध्या की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए यज्ञ आयोजन किया गया है। तो ये बड़ा सवाल यहाँ उत्पन्न हो रहा है कि क्या पंडित नेहरू के लगातार 3 बार वाले प्रधानमंत्री बनने वाले इस रिकॉर्ड की बराबरी पीएम कर पाएंगे। भाजपा के 370 और एनडीए के 400 पार का दावा पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या कांग्रेस के लिए 10 साल बाद सत्ता में वापसी का मौका उन्हें मिल सकता है? आज इन तमाम और महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जो है उसका दिन आज है। लोकसभा की 542 सीटों की काउंटिंग सुबह किस तरह की तस्वीरें हैं ये भी जान लेते हैं। महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं और मथुरा से हमारे साथ नीरज चौधरी बने हुए हैं। महेंद्र, नोएडा में किस तरह की तस्वीरें हैं वोटों को लेकर के? क्या यहाँ पर भी धारा 144 लगाया गया है अन्य राज्यों की तरह? देखिए, अगर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस कल से ही यहाँ मुस्तैद है। जहाँ सेंसिटिव जोन है, यानी कि जहाँ लगता है कि वोटिंग जब मतगणना होगी तो वहाँ खुद घटना हो सकती है, तो वहाँ एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स लगाई है। जो ड्रोन कैमरा उसकी निगरानी की जा रही है। मगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री का एक तरीके से चुनाव होगा, उनकी वोटिंग होगी, कहीं ना कहीं जो मतदान हुए थे 7 चरणों में आज उनकी काउंटिंग होगी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 82 फूल मंडी पे। आप यहाँ पीछे मेरे देख सकते हैं किस तरीके से जो तैयारी है पूरी हो चुकी है। 8 बजे के आसपास जो है काउंटिंग की जाएगी। तो टोटल 21 टेबल यहाँ लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मतदान क्रमिक है वो यहाँ मौजूद है। तमाम उनको ट्रेनिंग दी गई थी। जो जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा थे, उनका साफ तौर पे कहना था, देखिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है पूरे जनपद में। अगर आपको बता दें तो 26 लाख जो वोटर हैं वो इनका फैसला करेंगे। कहीं ना कहीं जब वो
मतदान की पेटी खुलेगी तो जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं, यहाँ आपको बता दें 3 प्रत्याशी हैं जो सबसे ज्यादा अपने जीत के दावेदार की बात करें, चाहे हम इंडिया गठबंधन की बात करें जो कि डॉक्टर महेंद्र नागर है, भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा है और बीएसपी से प्रत्याशी जो राजेंद्र सोलंकी है, वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। मगर जनपद गौतम बुद्ध नगर में बता दें 5 विधानसभा सीट है, नोएडा, जेवर, दादरी, सिकंदराबाद और जो खुर्जा है, यहाँ पर जो काउंटिंग है 8 बजे से शुरू कर दी जाएगी। मौके पे अभी जब मैं यहाँ मौजूद था तो पुलिस अधिकारी के साथ साथ जो सीआरएफ के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है। ड्रोन कैमरे की निगरानी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी कि जहाँ काउंटिंग होगी वहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहे फोन या किसी भी डिवाइस को ले जाना सब आदेश नहीं है। मीडिया कर्मियों के लिए अलग स्पेस बनाया गया है क्योंकि काउंटिंग 8 बजे शुरू होगी। फैसला होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसके जो सरताज है वो लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं, देश के तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। पहला जब वोटिंग राउंड होगा 8 बजे के आसपास तब पहला रुझान पता चलेगा और जिस तरीके से जो तैयारी है जनपद गौतम बुद्ध नगर की वो देखने वाला होगा क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा बिल्कुल महेंद्र आपके पास वापस आएंगे और भी तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे। नीरज मथुरा से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, मथुरा में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं मैं इस समय अनाज मंडी के ठीक एंट्री गेट के सामने खड़ा हूं और यहाँ पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए। बिना पास के यहाँ कोई किसी को अलाउड नहीं किया जा रहा है। वहीं जो तमाम प्रत्याशी उनके एजेंट हैं उनके पास देखे जा रहे हैं, उनको उनके बूथ तक बताया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर देखिए किस तरह की तस्वीरें अब सामने आएगी क्योंकि अभी 6:30 बज रहे हैं और इसके अब कुछ घंटों बाद ही देखने को मिलेंगी तस्वीरें जब बैलेट पेपर से सबसे पहले गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम मशीन की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। देखने वाली बात होगी कि जो कयास पॉलिटिकल पार्टीज आज लगाती नजर आ रही है उसका फैसला क्या करती है जनता। जो उम्मीद और जो दावे वादे जनता के सामने तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए हैं, जनता किसके वादों पर, किसके घोषणा पत्रों पर और किस पर विश्वास जताती है, इसका फैसला आज हो जाएगा। क्या तीसरी बार भी जनता यहां पर बीजेपी पर भरोसा करेगी या फिर इस बार इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आएगा, देखने वाली बात होगी। वहीं बहराइच से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जहां यहां पर केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो जाएगा। मैं इस समय जनपद बहराइच के गल्ला मंडी में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, ये मतगणना कार्मिक हैं जो सभी अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं और सभी लोग यहां पे कुछ ही क्षणों में जैसे ही मतगणना शुरू हो जाएगी, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए नानपारा, कैसरगंज और बलहा, मटेरा, महसी यानी सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो है वो टेबल यहाँ पे लगे हुए हैं। 14 राउंड की मतगणना होनी है। ऐसे में पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरीके से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि निष्पक्षता से मतगणना की जाएगी, पूरी तैयारी के साथ की जाएगी और इस दौरान सुरक्षा के बेहद पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि चारों तरफ पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। ऐसे में जैसे ही मतगणना शुरू होगी कुछ ही क्षणों के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। वजह से वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इसको लेकर के पल पल की अपडेट भी आप देख सकते हैं। जहां आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इसके लिए सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। 46 दिन तक ये लंबी मतदान की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिली और उसके बाद अब जाकर के 542 सीटों पर आज जनता अपना फैसला क्या है जनता क्या चाहती है, किस पर भरोसा जताती है, किस पर विश्वास है जनता का, इसका फैसला आज हो जाएगा और इसके लिए पूरी तस्वीरें भी अब सामने आनी कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगी। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है और इसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं तो कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर के अब देखने वाली बात होगी। 8 एक्टर भी इस बार चुनावी मैदान में नजर आए और अगर इस पूरे चुनाव पर देखिए समीकरण अगर देखा जाए, जिस तरह की तस्वीरें शुरू से बनती नजर आई, जिस तरीके से पूरी स्थितियां बनती नजर आ रही थी, पूरा जोर आजमाइश हर किसी के द्वारा किया गया, फिर चाहे भाजपा हो या फिर अन्य दल हो, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा बेहतरीन मानी जाती है जानकारों के अकॉर्डिंग कि उनके द्वारा कहना होता है कि बीजेपी हमेशा से ही चुनावी मोड में होती है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह कदर इंतजाम किए गए हैं आज के दिन को लेकर के।
पुलिस टीम हो या फिर यहाँ जवानों की मुस्तैदी हो, सीसीटीवी निगरानी हो या फिर आम जनता के लिए स्क्रीन की व्यवस्था हो, ये तमाम तैयारी जो है चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। कल चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि किस कदर से इंडिया ने इस बार मतदान के रिकॉर्ड बनाए। महिला वोटर्स की संख्या जो है वो चौंकाने वाले भी थे और जागरूक करने वाले भी थे कि महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी निगरानी रखी जा रही है, पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, चारों तरफ बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई कोताही ना बरती जाए, किसी तरह से कोई अराजक तत्व जो है वो उत्पन्न होते ना नजर आए। और चलिए बुलंदशहर से हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि बुलंदशहर में किस तरह की तैयारी है। पुनीत, क्या कुछ तस्वीर है बुलंदशहर से? पुनीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे दिखेगा जी। चलिए ठीक है, आपसे संपर्क साधेंगे पुनीत। जहां देखिए मतगणना को लेकर के तैयारियां आप देख सकते हैं। आज तक अभी 46 दिनों तक हमने देखा किस कदर मतदान को लेकर के पल पल की अपडेट आपसे साझा करें। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुनीत, आपके पीछे काफी ज्यादा सुरक्षा जो है वो नजर आ रही है, काफी ज्यादा पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? एक बार पहले वो जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए अगर तैयारियों की बात करें तो बुलंदशहर में जो है आज मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। साथ ही 8 बजे जो है ये मतगणना शुरू होगी। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो मतगणना कर्मी जो हैं वो अपनी एंट्री कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ जो है वो मोबाइल कोई अंदर नहीं जाएगा, यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी है उनका भी मोबाइल यहाँ अंदर नहीं जाएगा। और ये बताया गया है कि यहाँ पर जो बुलंदशहर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो बुलंदशहर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट आती हैं और हर टेबल पर हर विधानसभा पर 14-14 टेबल लगाई गई हैं और कुल जो है ये बताया गया है कि 650 मतगणना कर्मी जो है यहाँ लगाए गए हैं। साथ ही ये बताया गया है कि लगभग 31 राउंड की मतगणना बुलंदशहर में होनी है। आज जो फिलहाल 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं कि मतगणना कर्मी जो है वो बाकायदा यहाँ अंदर जाने के लिए तैयार हैं। लाइन लगी हुई है, चेकिंग चल रही है यहाँ और उसके बाद में यहाँ 8 बजे से जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, और ये तैयारियां आप यहाँ पर दिखाते पुनीत नजर आ रहे हैं। हालांकि क्योंकि बहुत से राज्यों में धारा 144 लागू की गई है, बहुत से चुनाव आयोग के द्वारा स्क्रीनिंग की तैयारी की गई है कि किस कदर से मीडिया कर्मियों को दिक्कत ना हो या फिर आम जनता को भी दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार से रिजल्ट जानने में। इसी तरह की तैयारी क्या बुलंदशहर में भी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। जिस तरीके से अभी आपने कहा था कि कोई दिक्कत ना हो, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, साथ ही मीडिया कर्मियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी बात भीषण गर्मी को से बचने के लिए यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अगर किसी अनहोनी, मान लो कोई अनहोनी होती है भीषण गर्मी के चलते, तो बाकायदा यहाँ 4 डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि कहीं ऐसा ना हो किसी की अगर तबीयत खराब होती है तो उसे जल्द इलाज यहाँ मिल जाए। जी मतलब कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं बुलंदशहर में पूरी देखने को मिल रही है। मैनपुरी से सत्येंद्र तिवारी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सत्येंद्र, मैनपुरी में किस तरह की तस्वीरें सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर, साथ ही साथ सुविधाओं को लेकर के? बिल्कुल, सुरक्षा के मैनपुरी में कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैनपुरी शहर में पूरे रोड डाइवर्ट कर दिए गए हैं। जितने भी बाहर से बाहर आएंगे वो शहर के बाहर होते हुए निकलेंगे। चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं सुरक्षा कर्मी कड़ी दृष्टि रखाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अगर कहीं पर किसी भी कर्मचारी की कोई व्यवस्था में गड़बड़ी होती है या स्वास्थ्य खराब होता है तो इसके लिए 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, डॉक्टरों की टीम लगा रखी है, कूलर फैन सभी की व्यवस्था की गई, पेयजल की व्यवस्था की गई। लगातार मीडिया कर्मी गेट नंबर 1 से जाएंगे, वहीं से पुलिसकर्मी भी 1 नंबर से जाएंगे और 3 नंबर गेट की जो नमीबंदी की व्यवस्था की गई वहां से एजेंट लोग और प्रत्याशी अंदर प्रवेश कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस वक्त जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन दिन भर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की चुनाव से मतगणना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, मतगणना से पहले बहराइच में जोरदार बारिश की तस्वीरें सामने आ रही है। भीषण गर्मी, तपती गर्मी से हालांकि राहत, लेकिन बारिश होने से लोगों को गर्मी से यहाँ काफी राहत मिली है।